जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। वो अदाकारा जिनके साथ काम करने वाले हीरो उनकी खूबसूरती देखकर अपना डायलॉग भूल जाते थे। ऐसे एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और महजबी अंदाज से सबसे ऊंचा मकाम हासिल किया। पूरा मन दर्पण कहलाए। कर दीजिए अब्बा हुजूर, मुझसे जो भूल हुई है उसका खमियाजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी। इनके जैसी शोहरत पाने के लिए आज भी अदाकारा तरसती हैं, जिनकी अदाकारी के सामने फिल्म के बाकी एक्टर फीके नजर आते थे। और कैसे इस अदाकारा का इश्क मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली इस अदाकारा को किसके गम ने शराब की लत लगा दी। इसमें शर्म की कौन सी बात है रे? तुम्हारे लिए पीना शुरू किया, तुम्हारे लिए उसे छोड़ भी सकती हूँ। और फिर सब खत्म हो गया। क्यों यह अदाकारा दुनिया को अलविदा कहने से पहले बॉलीवुड को कोसती रही? और क्यों धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को दिया सबसे बड़ा धोखा? और क्या थी वो 3 शर्तें जिन शर्तों पर मीना कुमारी को उनके पति ने फिल्मों में काम करने की इजाजत दी थी? और मीना कुमारी के आखिरी 8 दिन कैसे बने सबसे मनहूस दिनों में से एक? और कैसे असली डाकुओं के बीच फंस गई थी मीना कुमारी? और फिर जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी है आपको बताने के लिए बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं मीना कुमारी के फिल्मी किस्से आदेश के साथ। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। उनका असली नाम महजबीन बेगम था और उनके पिता का नाम अली बख्श था। अनगिनत फिल्मों में चकाचौंध में नजर आने वाली मीना कुमारी की जिंदगी हमेशा से ही प्यार की मोहताज रही और अंत इससे भी बुरा। 1933 में अली बख्श और इकबाल बेगम चाहते थे कि उनके घर बेटे का जन्म हो, लेकिन पैदा हुई बेटी। गरीबी से परेशान अली बख्श बेटी को अनाथालय छोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेटी को नाम दिया गया महजबीन, जो आगे चलकर मीना कुमारी के नाम से पहचानी गई। 13 साल की उम्र में मीना ने बतौर लीड बच्चों का खेल में काम किया। मीना फिल्मों में आई, लेकिन उन्हें पहचान मिलनी बाकी थी। ये पहचान दिलाई 1952 की फिल्म बैजू बावरा ने। मीना ने इसी साल फिल्म मेकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। कमाल ने पहली बार मीना को तब देखा था जब वो 5 साल की थी। दूसरी मुलाकात करवाई अशोक कुमार ने। कमाल ने मीना को अनारकली में कास्ट किया, लेकिन फिल्म रुक गई। इसी समय मीना का एक्सीडेंट हो गया। कमाल रोज अस्पताल गए और जब पाबंदी लगी तो खत लिखते लिखते दोनों को प्यार हो गया। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अपने हुनर से भरपूर थी। कहते थे कि दिलीप कुमार जैसे शानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना कुमारी जैसी आवाज किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर राज कपूर साहब तक अपने डायलॉग भूल जाते थे। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की एक खास बात थी, जब भी वो किसी कलाकार के काम से खुश होते थे तो उसे पुरस्कार स्वरूप एक दुअन्नी दिया करते थे। बाद में उन्होंने इस पुरस्कार का स्तर बढ़ाकर 54 कर दिया था। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा कि शर्मा जी, मेरे पास आपके दुअन्नी और चवन्नियों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, अब आप अपना रेट बढ़ा दीजिए। और सच में एक दिन उन्होंने एक सीन में मीना कुमारी के अभिनय से खुश होकर उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत के ट्रेजेडी को उतारते हुई गुजरी। यहां तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिला। लेकिन यह कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई शेड नहीं था, उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता के शांत बंगाली अल्हड़ नवयौवना को लें, या बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को लें, या फिर साहब बीवी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो, या पाकीज़ा की साहबजान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरे के दुख बटोरते हुए बीती थी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया। जैसा कि मधुबाला को कहा गया वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन, नरगिस के लिए भी लोगों ने कहा फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन।
मीना को खिताब मिला ट्रेजेडी क्वीन का। तो क्या मैं अपनी जान देकर इस किस्से को खत्म करूं? कैसी बात? और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। लोगों ने समझा कि वो जैसे किरदार फिल्मों में कर रही हैं, असल जिंदगी में भी वही भूमिका निभा रही हैं। दिलचस्प बात यह थी कि लोगों के साथ साथ खुद उन्होंने भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। 1949 में जब मीना कुमारी पहली बार कमाल अमरोही से मिली, उस समय वो शादीशुदा थी। उनकी एक फिल्म महल काफी हिट हो चुकी थी। कमाल मीना को अनारकली फिल्म में लेना चाहते थे और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इस बीच एक बार पूना से आते समय मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी लिखी है, मीना कुमारी आ क्लासिक बायोग्राफी। विनोद मेहता लिखते हैं, उनका प्यार मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने पूना के अस्पताल में पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया, मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास को उनके मुंह तक ले गए। मीना ने एक घूंट में ही सारा जूस खत्म कर दिया। हर हफ्ते कमाल सायंस से पूना ड्राइव कर मीना से मिलने पहुंचते। फिर उन्हें लगने लगा कि हफ्ते में एक दिन काफी नहीं है। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वो एक दूसरे को खत लिखते, हर रोज एक खत, लेकिन उन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाई जाती। वो खत वो एक दूसरे को खुद अपने हाथों से देते। इसके बाद अस्पताल में ही उनकी कई मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उन्हें नाम दिया मंजू और वो कमाल अमरोही को चंदन नाम से पुकारने लगी। विनोद मेहता आगे लिखते हैं, फिर इन दोनों की टेलीफोन पर लंबी बातें शुरू हुई। अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फोन लगाते और सुबह 5:30 बजे तक बात करते। रात में इतनी देर तक बात करने की वजह से ही शायद मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद न आने की बीमारी लग गई। 4 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। उस समय कमाल अमरोही की पहली पत्नी अमरोहा में रहा करती थी। जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो उन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी सौतेली मां यानी मीना कुमारी से मिलने बंबई भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो कमाल अमरोही की तबीयत नाराज थी। ताजदार अमरोही याद करते हैं, सफेद साड़ी पहने हुए छोटी अम्मा बाबा के सिरहाने बैठी हुई थी और उनके माथे पर ईडो कोलोन से भीगी पट्टियां लगा रही थी। एक खादिमा बाबा के पैरों की मालिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कहां जाऊं। छोटी अम्मी ने मेरी परेशानी को पढ़ लिया। बाबा भी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, आज से मैं तुम्हारी छोटी अम्मी हूं। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाईं। विनोद मेहता लिखते हैं, पहली शर्त थी कि मीना कुमारी इस शाम 6:30 बजे के बाद तक घर लौट आए। दूसरी शर्त थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा। और उनकी आखिरी शर्त थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी जो उन्हें स्टूडियो से लेकर जाएगी और फिर वापस घर लाएगी। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन से उन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया। विनोद मेहता लिखते हैं, हुआ यूं कि एक रूसी फिल्म प्रतिनिधिमंडल बंबई आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने पति को फोन कर कहा कि वो देर से घर लौटेंगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर की पार्टी नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग देर तक चलेगी। अगले ही दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें पता चला कि उनकी बीबी शूटिंग में व्यस्त न होकर पार्टी के मजे ले रही थी। जब वो घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे इस हानि रहित धोखे का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक दिन कमाल अमरोही के सचिव बाकर ने मीना कुमारी को अभिनेता प्रदीप की कार से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ और घटनाएं हुई और मीना कुमारी ने यह तय किया कि वो कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी। ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने का बहाना तलाश कर रही थी ताकि वो आजाद पक्षी की तरह रह सकें। जब छोटी अम्मी घर से चली गई, ताजदार छोटी अम्मी मीना कुमारी को कहते थे,
वो कहते हैं जब छोटी अम्मी घर से चली गई तो बाबा ने एक शौहर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। वो महमूद साहब के यहां चली गई थी, वो वहां गए। छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में लॉक किया हुआ था। बाबा दरवाजा पीट कर कहते रहे, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या शिकायत है मुझे बताओ। लेकिन वो बाहर नहीं आए। महमूद साहब ने कहा कि अभी ये नहीं मानेंगी, थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएंगी, अब बाद में इनसे मिलने आ जाइएगा। बाबा ने 3-4 बार दरवाजे को ठोका और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो, मैं अब जा रहा हूं, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। मैंने तुमको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे, तुम जब चाहना आ जाना। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच की दूरी को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं, सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को इरोज सिनेमा में एक फिल्म प्रीमियर पर आमंत्रित किया। सोहराब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय कराते हुए कहा, यह मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहते, अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी है मशहूर फिल्म अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को अकेले बैठकर वो फिल्म देखनी पड़ी। लेकिन निजी जीवन के इस खलबली ने फिल्मों में उनके अभिनय पर कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म समीक्षकों की वाहवाही लूटी। मीना कुमारी को नजदीक से जानने वाले और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं, मीना कुमारी की बहुत सी फिल्में हैं, हर फिल्म में अलग अलग कलर हैं। जैसे दिल एक मंदिर को ही लीजिए, उनकी आखिरी फिल्म पाकिस्तान देखिए, परिणीता देखिए, हर किरदार को उन्होंने अलग ढंग से निभाया है। इतने दिनों तक लोगों के दिलों पर राज करना मजाक नहीं है। साहब बीबी और गुलाम उनकी कमाल की फिल्म थी। ताजदार अमरोही बताते हैं कि जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने पाकिज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया और उनको अमर कर दिया। जब जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, पाकिज़ा का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म में योगदान राजकुमार साहब का भी है। अशोक कुंभ की शूटिंग के ही दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। विनोद मेहता लिखते हैं, आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि वो डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने कार में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरे। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है वो मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पैजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूं और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूं। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। डाकू को लगा कि राइफल शूटिंग की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी हैं, तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दें। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश में उस समय के नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई थी। लेकिन शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतना बुरी तरह से बिगाड़ा कि वो इससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं, 6 दिनों तक मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी। इसके बाद वो बीमार पड़ गई। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी हालत में फिल्म की शूटिंग ना रोकी जाए। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि शॉट देते समय वो गिर सकती थी। लोगों को पता नहीं है, जब वो अभिनय कर रही होती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए होता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बिठा देता था। मैं उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशित करोगे तभी मैं ये फिल्म करूंगी। एक बार मीना कुमारी को अशोक कुमार ने शराब की लत को छोड़ने के लिए होम्योपैथी की गोलियां खाने को दी, लेकिन मीना ने कहा, दवा खाकर भी जीऊंगी नहीं।
इसलिए शराब के कुछ घूंट गले के नीचे उतर जाने दो। दरअसल यूं तो उन दिनों मीना कुमारी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उनको सबसे बड़ा धक्का दिल टूटने पर लगा था। वो कहते हैं ना कि प्यार साथ हो तो पूरी दुनिया हसीन लगती है, और अगर वो ना मिले तो जिंदगी जिंदगी से नहीं लगती है। मीना कुमारी भी कुछ इसी दौर से गुजर रही थी। मीना कुमारी की खूबसूरती के यूं तो लाखों चाहने वाले थे, लेकिन वो जिनको चाहती थी उसने कभी उनके प्यार को समझा ही नहीं। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी का रिलेशन लगभग 3 साल तक चला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में पहचान दिलाने के लिए मीना ने उन्हें कई फिल्मों में काम दिलवाया। जब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में पूरी तरह से अपने पांव जमा लिए, तब उन्होंने भी मीना का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद वो एक बार फिर तन्हा और अकेली हो गई। सूत्रों के माने तो धर्मेंद्र ने एक बार सभी के सामने मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में नजर आई थी। इसके बाद मीना कुमारी ने शराब का सहारा ले लिया और हर समय शराब पीने लगी। वो अपने पर्स में हमेशा शराब की छोटी बोतल रखा करती थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। बहुत से लोगों को लगता है कि कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी मां बने और बच्चों को जन्म दें, लेकिन ताजदार अमरोही ने कुछ और ही बताया था। ताजदार अमरोही के मुताबिक छोटी अम्मी यानी मीना कुमारी के 3 मिसकैरेज हुए थे। कमाल अमरोही तो बच्चा चाहते थे, लेकिन छोटी अम्मी नहीं चाहती थी। इसी बात पर गुस्सा होकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। ताजदार अमरोही के मुताबिक छोटी अम्मी मीना कुमारी कभी बच्चे नहीं चाहती थी। वो शादी के बाद भी फिल्मी पर्दे पर राज करना चाहती थी। वो अपनी इमेज को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। बाबा कमाल अमरोही को मीना कुमारी ने कहा था कि वो शराब नहीं पीती और पीना छोड़ दिया है, लेकिन जब एक बार अब्बा बाथरूम में फिसल कर गिरे तो उन्होंने चोट पर डेटॉल लगानी चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि डेटॉल की शीशी में शराब भरी थी। मीना कुमारी डेटॉल की शीशियों में शराब छिपा कर रखती थी, जबकि बाबा कभी नहीं पीते थे। खांसी होती थी तो बस ब्रांडी पी लेते थे। मीना कुमारी को कमाल अमरोही से दूर जाने के अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो रोती रहती और खुद को शाप देती रहती कि उन्होंने अपने ही हाथों खुद का घर बर्बाद कर लिया। ताजदार के मुताबिक छोटी अम्मा अपने साथ इंडस्ट्री के उन लोगों को भी शाप देती रहती जिन्होंने उनका घर उजाड़ दिया। मीना कुमारी जब अपने आखिरी दिनों में थी तब भी जीने की आस रखती थी। वो ताजदार अमरोही से कहती थी कि वो बाबा से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहें। मीना कुमारी की बहनें भी कमाल अमरोही से कहती रहती थी कि वो उन्हें माफ कर दें। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को माफ कर दिया और फिर बीमार हालत में मीना कुमारी ने उनकी अधूरी पड़ी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। मीना कुमारी पर राजकुमार भी दिलहार बैठे थे। राजकुमार को तो मीना कुमारी से इतना इश्क हो गया था कि वो मीना के साथ सेट पर काम करते समय अपने डायलॉग भूल जाते थे, बस मीना के मुंह की तरफ ही ताकते रहते थे। पाकीज़ा में पहले धर्मेंद्र को साइन किया गया था, लेकिन उन दिनों मीना और धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे हर जुबान पर थे और इससे चिढ़कर उनके पति कमाल ने धर्मेंद्र को पाकीज़ा से निकालकर उनका रोल राजकुमार को दिया था। लेकिन यहां भी उनके साथ धोखा हो गया। राजकुमार का दिल भी मीना कुमारी पर आ गया। कहते हैं कि मीना कुमारी के साथ ट्रेन वाले सीन को करते हुए पहली बार जब राजकुमार ने करीब से मीना के पैरों को देखा तो वो मीना की खूबसूरती के मुरीद हो गए थे। कमाल को राजकुमार से भी जलन होने लगी थी और उन्होंने फिल्म में दोनों के बहुत ही कम सीन साथ में करवाए, लेकिन फिल्म का एक गाना बेहद रोमांटिक था और उसे फिल्माया जाना भी बहुत जरूरी था। कमाल ने मीना की आंखों से ही प्यार बरसाने की कोशिश करवाई थी। दोनों को साथ में ज्यादा न दिखाकर खूबसूरत रोमांटिक मौसम और नजारों पर ज्यादा फोकस किया था। वो गाना था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। पाकीज़ा में ये युगल गीत तब आता है जब कैंप में दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। इसके बाद कमाल अमरोही ने राजकुमार को अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया। राजकुमार और मीना कुमारी ने दिल अपना और प्रीत पराई में भी काम किया, लेकिन कहते हैं कि फिल्म काजल उन्होंने मीना के साथ इसलिए की थी क्योंकि इसमें उनके साथ उन्हें रोमांस का खूब मौका मिल रहा था। राजकुमार रोमांटिक हीरो नहीं थे। फिल्म काजल का एक बेहद रोमांटिक गाना छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, उन पर और मीना कुमारी के बीच फिल्माया जाना था। लेकिन निर्माता निर्देशक राम महेश्वरी राजकुमार से ये कहने में हिचक रहे थे, लेकिन जैसे ही राजकुमार के कानों में ये बात पड़ी, कहते हैं कि वो उछल पड़े थे और बोले थे कि कौन नहीं चाहेगा मीना जी के साथ रोमांस करना। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे, लेकिन मीना और राजकुमार ने खूब सुर्खियां लूटी थी। अगर हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक फिल्मों की बात की जाए तो उसमें पाकीज़ा का नाम जरूर शामिल होगा। राजकुमार और मीना कुमारी की ऐसी फिल्म जिसका जिक्र तब तक होता रहेगा जब तक हिंदी सिनेमा अस्तित्व में रहेगा।
फिल्म की कहानी, इसके कलाकार हर लिहाज से कसौटी पर खरी उतरती हैं। पाकीज़ा के गाने भी लोकप्रिय हुए थे। ठाड़े रहियो माँ के, चलते चलते यूं ही कोई पैच, चलते चलते यूं ही कोई, चाहे कोई भी गाना सुनकर देख लीजिए, सब एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन इस फिल्म में एक गाना ऐसा भी है जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन थोड़ा संदेह पैदा करता है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम बात कर रहे हैं इसी गाने की। ये गाना तो हमने कई बार सुना और देखा है, यूट्यूब पर इसे बहुत बार देखा भी होगा आपने। क्या आपने इस गाने में कोई खास बात नोटिस की? हमने की। वो ये थी कि इस गाने में कहीं भी एक्ट्रेस का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया था ये एपिक सॉन्ग, लेकिन स्टूडियो में शूट हुए इस गाने में एक पल के लिए भी एक्ट्रेस की झलक दिखाई नहीं देती। राजकुमार तो पूरे गाने में नजर आते हैं लेकिन मीना कुमारी का चेहरा नहीं दिखता। ऐसे में संदेह ये है कि क्या वाकई इस गाने में मीना कुमारी थी या फिर उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस के साथ इसे शूट किया गया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पद्मा खन्ना के साथ इस गाने को शूट किया गया था, क्योंकि जिस वक्त इस गाने की शूटिंग होनी थी तभी मीना कुमारी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। हालांकि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि कमाल अमरोही मीना कुमारी और राजकुमार को एक साथ इस गाने में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई सीन इस तरीके से करवाए। 26 मार्च मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया, जो उनका पहले से ही इलाज कर रहे थे। खुर्शीद ने कमाल अमरोही को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर शाह ने कहा कि उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। बहन और कमाल ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन मीना को सही कर दें। 27 मार्च को डॉक्टर शाह अपने साथ दूसरे डॉक्टर को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा कि मीना को अस्पताल में भर्ती करना होगा, लेकिन मीना कई बार अस्पताल रह चुकी थी, वो दोबारा वैसे माहौल में नहीं जाना चाहती थी। मीना कुमारी ने कहा कि अगर ऊपर जाना ही है तो क्यों ना मैं चैन से अपने घर से ही जाऊं, लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना मान गई। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीना ने अपनी बहन को पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो खुर्शीद ने कहा 100 रुपए। तब मीना कुमारी ने कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्हें कुछ पैसे लेने हैं, उन्होंने उनकी कई फिल्मों में काम किया था, प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन आखिरी बार मीना ने कंघी की और बेडरूम की चाबी बहन को दी कि अब वो वापस लौट कर नहीं आएंगी। मेरे जाने के बाद इसे ताला लगा देना, मेरे जाने के बाद पहले मुझे यहां लाना और फिर बाबूजी और मां के पास ही दफना देना। मीना कुमारी अपने पिताजी को बाबूजी कहती थी। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। प्रेम जी ने 10,000 रुपए भिजवाए थे। मीना ने 5,000 खुर्शीद को दिए, 5,000 डॉक्टर शाह को। रिश्तेदार आने शुरू हुए। मीना जाने लगी तो पीछे मुड़कर अलविदा नजर से सब कुछ देख गई। आगे उन्होंने लिफ्टमैन को नमस्ते कहा, लेकिन वो देखकर रोने लगा। मीना के बीमार होने की खबर सब जगह फैल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, साफ सफाई करने वाली जिसे मीना अक्सर कुछ रुपए दे देती थी, उस दिन मीना ने उन्हें अपना छोटा बैग पकड़ा दिया और इतनी देर में एम्बुलेंस आई और मीना को ले गई। मीना के साथ उनकी बहनें और उनके जीजा थे। एडमिट होने के बाद मीना ने कहा, आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें और कमाल को भी फोन कर दें। फोन पर अमरोही ने कहा वो शाम को आते हैं। वो बेटे के साथ पहुंचे और मीना का हाथ पकड़कर बैठ गए। कुछ ऐसा ही 21 साल पहले हुआ था जब मीना एक एक्सीडेंट के चलते पूना के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी और कमाल उन्हें मिलने आए थे। ऐसे ही हाथ पकड़कर उन्होंने मीना से अपने प्यार का पहला इजहार किया था। यहीं से प्रेम की कहानी शुरू हुई थी। 29 मार्च खुर्शीद अपने साथ खाना लेकर आई। दूसरी बहन भी आई। मीना ने कहा वो जल्द घर आ जाएंगी और ताश खेलेंगे। ये बात सुनकर दोनों बहनों में हौसला आ गया, लेकिन उस रात मीना की तकलीफ काफी बढ़ गई। खुर्शीद से मीना ने कहा, डॉक्टर ने दवा लिख दी। 30 मार्च 10 डॉक्टर्स ने मीटिंग की और परिवार को बुलाकर कहा कि अब मीना के बचने की उम्मीद नहीं है। खुर्शीद मीना से मिलने गई तो मीना ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, बल्कि पूछा कि आपने कुछ खाया। खुर्शीद ने कहा कि वो तब खाएंगे जब वो जूस पिएंगी। बहन की बात सुनकर मीना ने जूस पिया, लेकिन मीना को उल्टी आ गई। इसके बाद मीना सो गई। हालचाल पूछने वालों के फोन आते रहे, जिन्हें खुर्शीद ही अटेंड कर रही थी। अचानक ही रूम से चिल्लाने की आवाज आई और खुर्शीद भाग कर पहुंची। मीना बाहें फैलाकर बैठी थी कि मैं जा रही हूं। खुर्शीद ने मीना को बाहों में लिया था कि मीना का सिर एक तरफ लटक गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि वो कोमा में चली गई हैं। अगली सुबह मीना का शरीर सफेद पड़ गया। ऑक्सीजन की पाइप, पैर में लगी सुई और एक सुई और लगा दी गई, जिससे मीना के शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाला जा रहा था। 2:30 बजे तक मीना की हालत बिगड़ गई और फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहन ने आखिरी रस्में करनी शुरू की क्योंकि वो सांसें ले रही थी।
दोपहर बाद 3:24 पर मीना ने आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों को देखा और 3:25 पर मीना ने दुनिया को अलविदा कह दिया।